will big round of applause for Mandeep. Subject topic in mathematics. मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा नंबर मनदीप जी के हैं हमारे यहाँ से। वेरी गुड। विकी जी, चमन जी, ये दोनों अभी आए। ये आपको बनाना जरूरी है। इनके सब्जेक्ट में बच्चों ने 95 बच्चे आओ बॉयज। क्लासिकल इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैंने 89% स्कोर किए हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है इतने मार्क्स लेकर। ये सब मेरे टीचर्स के एफर्ट्स हैं, मेरे पेरेंट्स के एफर्ट्स हैं और मेरे एफर्ट्स हैं। मेरी स्कूल में 9 इयर्स की जर्नी है और बहुत अच्छी रही है मेरी जर्नी। मैं कभी भी इस अपनी जर्नी को भूल नहीं सकती। कंसिस्टेंट रहना है हमें। मैं अपने जूनियर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंट रहना है हमेशा। जो हमने अगर आज का अगर डे प्लान किया कि अगर मेरे को आज ये चीज़ करनी है, तो सोने से पहले हमें वो देखना है कि आज क्या मैंने वो चीज़ की है। उस चीज़ को बिना किए हमें सोना नहीं है और ना ही हमें अपनी चीज़ों को आगे प्रोक्रेस्टिनेट करना है। हमें प्रैक्टिस करनी है उस दिन जो हमने अपने टारगेट सेट किए हैं। आप आई हैं क्या? यस, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से। तो मेरा एम एनडीए क्लियर करना है और जो मेरी आगे की मेहनत होगी वो इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि आगे जो 11th में अगर मैंने जैसे नॉन मेडिकल ली है, तो नॉन मेडिकल में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, उनको डबल मेहनत चाहिए 10th से, तो मेरी आगे मेहनत ज़्यादा ही होगी। This is Nitish Khajuria and I have scored 90% and I am so happy, and I thank all my teachers, my parents, and all my fellow mates. They have helped me a lot, and I hope so my juniors will must work hard and they will must score more marks than us. And hard work is very necessary for gaining success, and you must be very consistent with your work. That's all. मनदीप सिंह एंड आई हैव स्कोर्ड 90.8%। में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसका सारा जो क्रेडिट जाता है वो पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मेरे इतने नंबर आएंगे। और इसका वो भी मैथ्स वाली टीचर सुमिति मैम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें मोटिवेट किया और उन्होंने हमें बताया कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस हिसाब से हमें PYQs और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। हमें घंटों में विश्वास हमें रखना चाहिए कि हम कितना प्रोडक्टिव पढ़ रहे हैं। हमें ये नहीं कितने घंटे से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है कितना एफिशिएंसी के साथ हम पढ़ रहे हैं, कि हम डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, ना कि हमें घंटों पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर डिसिप्लिन होगा तो भी हम डेली पढ़ पाएंगे। बिना डिसिप्लिन के हम एक दिन पढ़ेंगे फिर उसके बाद पढ़ ही नहीं पाएंगे कभी। हमें डिसिप्लिन रहना ताकि हम रेगुलर पढ़ सकें और जितनी ज़्यादा हो सके हमें मैथ को मैक्सिमम 3 आवर्स देने चाहिए, ताकि हम उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर पाए और हमारे जो वीक टॉपिक्स है और बाकी टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमें कहीं से भी क्वेश्चन आए और हम उसको सॉल्व कर लें। यस सर, यस। आगे का मेरा इंजीनियरिंग है और मेरे को जेई क्लियर करना।
सबसे पहले तो आप सबको पता है कि हमारा जो स्कूल है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ही लोकेटेड है। तो मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे कम फ्रॉम दैट रीजन, और उनके लिए इवन द बेसिक थिंग्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इट्स अ ह्यूज चैलेंज। आप सभी को ये चीज़ पता होगी। और जैसे लास्ट ईयर हमने विटनेस किया इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ दैट स्कूल्स वर शट। और उसके बाद डेविस्टेटेड जो डिजास्टर था मॉनसून का, उसकी वजह से भी स्कूल्स वर शट, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। और हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे हु वर नॉट एबल टू अटेंड दोज ऑनलाइन क्लासेस, but still they managed to achieve this 100% result, to achieve this milestone. Why? Because they are very strong. They have that strong determination, hard work and perseverance in themselves, and I'm really proud to be the part of this institution. What they have done is absolutely commendable, and many such well equipped city schools can accomplish, and that too with the plethora of facilities जो हमारे बच्चों के पास यहाँ पे नहीं है, right? और मैं बच्चों को यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि डोंट बी अ प्रोक्रेस्टिनेटर। प्रोक्रेस्टिनेटर का मतलब ये होता है कि काम को डिले ना करो। जो काम आपको जब दिया जाता है उस काम को उसी टाइम पे करो। और आजकल के बच्चे मोस्टली ये फेस करते हैं दैट दे आर अलोन, उनके पास कोई नहीं है विद whom दे कैन शेयर देयर थिंग। बट आई जस्ट वांट टू टेल देम, take a moment, look around, you will definitely find a person. That person can be your parent, your sibling, and anyone in your family with whom you can share your stuff. So never feel alone and believe in yourself. You will definitely achieve next victory very soon. Thank you. कॉन्ग्रेचुलेट विश करना चाहूँगी अपने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, क्योंकि ये हार्ड वर्क या ये जो मेहनत, ये जो रिजल्ट हमारे सामने आया है, ये सिर्फ एक बोलें कि ये सिर्फ स्कूल की अचीवमेंट है, ये सिर्फ एक स्कूल की अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे रामगढ़ एरिया के जितने भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने पूरी मेहनत की अपने बच्चों के साथ उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अभी मेरी मैम ने बात की है कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो अवेलेबल नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द सिटी एरिया। सो मेरी हमारे बच्चों से ये है कि जो कंसिस्टेंसी के साथ वो यहाँ तक पहुँचे हैं उसे अपने आगे भी बनाकर रखें, और जो उन्होंने यहाँ तक मेहनत की है उसे वो आगे करें, ताकि हमें भी हमारे नाम को, स्कूल का नाम जो है वो रोशन करते रहें। मेरा नाम बाबा दत्ता है जी। मेरा ग्रैंडसन यहाँ पढ़ते थे, उसने मेहनत की। यहाँ के स्टूडेंट्स भी सारे बहुत अच्छे निकले, मैंने देखा। टीचर्स ने भी काफ़ी एफर्ट्स लिया। मैं कहता हूँ ये बॉर्डर एरिया के होने के बावजूद भी बहुत मेहनत की है बच्चों ने भी, टीचर्स ने भी, पेरेंट्स ने उनका साथ दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में स्कूल और आगे जाए, पास के स्कूल का नाम और ऊंचा हो, और हमारे बच्चे जो हैं आने वाले वक्त में अच्छी अच्छी पोस्टों में जाके काम करें। देश मजबूत होगा, कौम मजबूत होगी। बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। इतना अच्छा लग रहा है आज कि हम तो, हमारा जो वक्ता कुछ और था, आज बहुत अच्छा लग रहा है। उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, मेहनत करें। पेरेंट्स को चाहिए कि आगे निकलें, बच्चों को आगे आने दें। थोड़ा सा आगे आने की जरूरत है। जब पेरेंट्स आगे निकलेंगे, बच्चों को साथ लाएंगे, थोड़ी एफर्ट वो भी देंगे तो स्कूल भी बनेगा, बच्चे भी आगे जाएंगे और यहाँ का मान सम्मान भी होगा।